हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल MK's क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स की परीक्षा में पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जो कि पिछले 10 सालों से लगातार परीक्षा में रिपीट हो रहे हैं और इस साल भी इन प्रश्नों को पूछे जाने की पूरी संभावना है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर इनकम टैक्स की परीक्षा में पूछे जाने वाले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि परीक्षा में पिछले 10 सालों से लगातार पूछे जा रहे हैं, उन वीडियो को भी मैंने अपने इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है। उन वीडियो की लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जहां से जाकर के आप उन वीडियो को आराम से देख सकते हैं और अपने एग्ज़ाम में 70 to 80% आराम से लेकर आ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ उन वीडियो को ज़रूर देख लेना, जिससे कि आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स अचीव कर सकें। और यूट्यूब चैनल पर नए हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साइड में बने बेल आइकन बटन को दबा देना और ऑल पर सेट कर देना, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप जल्द से जल्द मेरी वीडियो को देख सकें। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, रेसिडेंशियल स्टेटस इज़ टू बी डिटरमाइंड फॉर। ऑप्शन 3 दे रखे हैं, आपको इनमें से किसी एक ऑप्शन को चूज़ करना है और उस पर टिक मार देना है, जिससे कि पता चल सके कि ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो ए है हमारा प्रीवियस ईयर, बी है असेसमेंट ईयर, सी है अकाउंटिंग ईयर। तो ए हमारा करेक्ट आंसर है। अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 2 के बारे में। द डेली अलाउंस रिसीव्ड बाय अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट इज ए टैक्सेबल, बी एग्जेम्प्ट, सी इंक्लूडेड इन टोटल इनकम फॉर रेट पर्पज। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, एग्जेम्प्ट। फिर है हमारा प्रश्न नंबर 3, सी इज इंटाइटल्ड टू हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस ₹600 पर मंथ पर चाइल्ड फॉर 3 चिल्ड्रन। इट विल बी एग्जेम्प्ट ऑफ टू द एक्सटेंट ऑफ। ऑप्शन ए 1800 पर मंथ, ऑप्शन बी 900, ऑप्शन सी 600। तो आपका करेक्ट आंसर है ₹600 पर मंथ। तो चलिए हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 के बारे में। द सेलिंग लिमिट ऑफ reduction under section 24 subsection B in respect of interest of loan taken on 1/6/2014 for construction of a self-occupied houses। आंसर है हमारा ए 1,50,000। अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 5 के बारे में। फॉर द असेसमेंट ईयर 2017-18 रिबेट अंडर सेक्शन 87A is available in the case of residential individual if his taxable income is ₹3 lakh or less, ₹4 lakh or less, और सी ऑप्शन है 5 lakh और लेस। और हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 6 के बारे में। इफ़ टाइटल ऑफ ऑनरशिप ऑफ अ हाउस प्रॉपर्टी इज अंडर डिस्प्यूट इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, द डिसीजन एज टू हु इज द ओनर रेस्ट्स विद। आंसर है आपके सामने 3 और करेक्ट आंसर है आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। फिर प्रश्न नंबर 7 है हमारा, एन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द असेसमेंट ऑफिसर लाइज विद कमिश्नर अपील। सेक्शन है हमारा 246A। हमारा करेक्ट आंसर है ए। फिर है हमारा प्रश्न नंबर 8, as per national pension system it is mandatory for person entering the government service on the 1st January 2004 to contribute। आपके सामने 3 ऑप्शन दे रखे हैं, आपका करेक्ट आंसर है सी 10% ऑफ सैलरी एवरी मंथ टूवर्ड NPS सैलरी इज इक्वल टू बेसिक प्लस DA। फिर प्रश्न नंबर 9 है, परक्विजिट्स और बेनिफिट और एनी अदर रेम्युनरेशन रिसीव्ड फ्रॉम अदर देन द एम्प्लॉयर वुड बी टैक्सेबल अंडर द हेड। तो आपके सामने 3 आंसर दे रखे हैं, आपको किसी एक करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना है, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। फिर है हमारा प्रश्न नंबर 10, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन एग्जाम्पल इज दिल्ली यूनिवर्सिटी, जो कि हमारा आंसर है। फिर है हमारा प्रश्न नंबर 11, ट्रिबल एरिया शेड्यूल्ड एरियाज अलाउंस एज स्पेसिफाइड इन रूल्स टू बी एग्जाम्प्ट टू स्टेट Assam and other similar states are subject to limit of।
आपके सामने तीन ऑप्शन दे रखे हैं, आपको सही ऑप्शन को चूज़ करना है। सही ऑप्शन है आपका ₹200 पर मंथ। फिर प्रश्न नंबर 12 है, मोहन इज एंटाइटल्ड टू डिडक्शन अलाउंस ₹6,000 पर चाइल्ड ₹3 चिल्ड्रन इट विल बी एग्जाम्प्ट टू द एक्सटेंट ऑफ। तीन ऑप्शन दे रखे हैं, करेक्ट ऑप्शन है आपका बी ₹2,400। फिर प्रश्न नंबर 13, द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द प्रीवियस ईयर टू द अकाउंट ऑफ एन एम्प्लॉय अंडर अ पेंशन स्कीम रेफर टू इन। ऑप्शन तीन दे रखे हैं, आपका करेक्ट आंसर है सी, सेक्शन 80 CC D। फिर आपका प्रश्न नंबर 14, वेयर एन SSC यूजेज हिज प्रॉपर्टी फॉर कैरिंग ऑन एनी बिजनेस और प्रोफेशन नो इनकम इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड। ऑप्शन सी दे रखे हैं, आपको करेक्ट आंसर को चूज़ करना है और मार्क कर देना है। आपका करेक्ट आंसर है बी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 के बारे में। द एपलेट ट्रिब्यूनल constituted by the central government functions under the Ministry of Law consist of which of the following two classes of member। तीन ऑप्शन है, आंसर है आपका ए, जुडिशियल एंड अकाउंटेंट। चलिए मूव करते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ, जो कि हमारा स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड इज सेट अप अंडर द प्रोविजन ऑफ प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952। आंसर है आपका बी, प्रोविडेंट फंड 1925। तो चलिए मूव करते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। वन कैन डिपॉजिट इन पब्लिक प्रोविडेंट फंड सब्जेक्ट टू अ मिनिमम ₹500 एंड मैक्सिमम ₹1,50,000 पर मंथ पर एनम। तो आपका आंसर है ए। अब हम मूव करते हैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ। एग्जाम्पल ऑफ एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, जिसको हम बोलते हैं AOP इज। आंसर है आपका आ विलेज पंचायत। ऑप्शन तीन दे रखे हैं, लेकिन आपका आंसर जो है वो है ए, आ विलेज पंचायत। हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 के बारे में। पंकज इज एंटाइटल्ड टू हॉस्टल अलाउंस एट द रेट ₹500 पर मंथ पर चाइल्ड फॉर 3 चिल्ड्रन इट विल बी एग्जाम्प्ट टू द एक्सटेंट ऑफ। आंसर है आपका 7,200। ऑप्शन तीन है, लेकिन आपका आंसर होगा ए, ₹7,200। फिर है हमारा प्रश्न नंबर 20, अंडरग्राउंड अलाउंस ग्रांटेड टू एन एम्प्लॉय हु इज वर्किंग इन अनकंवेंशनल an unnatural climate in underground mines is exempted to the limit of A, 1,000 per month, B, 800 per month, C, 600 per month। तो आपका आंसर है B, 800 पर मंथ। 21, इनकम टैक्स इज एप्लीकेबल टू। आपका आंसर है B, होल ऑफ इंडिया। फिर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 22 के बारे में। Under the Income Tax Act, the incidence of taxation depends on। आंसर है आपका सी, the residential status of the taxpayer। प्रश्न नंबर 23, embezzlement of cash by a cashier is। आंसर है आपका ए, a revenue loss। फिर आपका प्रश्न नंबर 24, lift travel concession is a tax requisite। आंसर है आपका सी, for 2 journeys इन ए ब्लॉक ऑफ 4 ईयर। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 25 के बारे में। इनकम विच एक्रूज और अराइज आउटसाइड इंडिया एंड आल्सो रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया इज टैक्सेबल इन केस ऑफ रेसिडेंट ओनली। आपका सामने तीन ऑप्शन है, लेकिन आपका आंसर है ए, रेसिडेंट ओनली। हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 26 के बारे में। रेंट रिसीव फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड इज fully exempted because it is an agriculture income। तो आपका करेक्ट आंसर भी है ऑप्शन ए, फुल एग्जेम्प्टेड बिकॉज इट इज़ एन एग्रीकल्चर इनकम। हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 27 के बारे में। लीव ट्रेवल कंसेशन इज अ टैक्स फ्री परक्विजिट। आपको सामने तीन ऑप्शन दे रखे हैं और आपका करेक्ट ऑप्शन है सी, फॉर 2 जर्नीज इन अ ब्लॉक ऑफ 4 ईयर। फिर हम बात करेंगे 28 के बारे में। एन SSC हैज़ borrowed money for purchase of a house and interest is payable outside India, such interest shall। आपके सामने तीन ऑप्शन है, तो आपका करेक्ट आंसर है सी, बी अलाउड एज डिडक्शन इफ द टैक्स इज डिडक्टेड एट सोर्सेज।
फिर हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 29 के बारे में। टोटल इनकम ऑफ अ पर्सन इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ हिज रेसिडेंशियल स्टेटस इन इंडिया। तो आपके सामने 3 ऑप्शन है, तो आपका करेक्ट आंसर है रेसिडेंशियल स्टेटस इन इंडिया। प्रश्न नंबर 30, वेयर द इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल इंक्लूड्स द इनकम ऑफ माइनर चिल्ड्रन, सच इंडिविजुअल शैल बी इंटाइटल्ड टू एन एग्जम्पशन ऑफ। 3 ऑप्शन दे रखे हैं, आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ₹1,500 पर माइनर चाइल्ड और द एक्सटेंड ऑफ इनकम ऑफ द माइनर चाइल्ड इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ एसएससी विच एवर इज लेस। हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 31 के बारे में। डी owns a house in which he lives. His employer reimburses to him the electricity bill amounting to ₹6,000. It shall be a perquisite for। आंसर है आपका थर्ड, बोथ स्पेसिफाइड एंड अदर एम्प्लॉइज। फिर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 23 के बारे में। Which of the following new income tax authorities has been provided WEF 16/2013। तो आपके सामने 3 ऑप्शन दे रखे हैं, आपका करेक्ट आंसर है फर्स्ट, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। तो दोस्तों ये थे हमारे इनकम टैक्स के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जिसमें मैंने कवर किए 32 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। आई होप कि आपको तीनों ही क्वेश्चन अच्छे समझ आए होंगे। अगर आपको तीनों ही क्वेश्चन अच्छे समझ आ गए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है इस प्रकार की वीडियो को बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतने काफ़ी है। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में, नए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के साथ में। जब तक थैंक यू सो मच गाइस, देखते रहिए MKS क्लासेस यूट्यूब चैनल। बाय बाय।